Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that evaluate integration of e raised to the power 2x into sine x. Now let I is equal to integration of e raised to the power 2x into sine x. Let this be equation number 1. इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अगर हमारे पास दो फंक्शन है u एंड द सेकेंड फंक्शन इज v, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर हमें इनकी इंटीग्रेशन करनी हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? u एज इट इज v की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ differentiation of u into integration of v. सो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि इन दोनों फंक्शंस में से हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है, किसे हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करें और किसे सेकंड, वो हम डिसाइड करते हैं यूजिंग आइलेट. हियर आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शंस, L is for logarithmics, A is for arithmetics, T is for trigonometric function, E is for exponential function. तो हमारे पास जो दो फंक्शंस हैं इनमें से एक फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक, और सेकंड फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल. तो पहले हमारे पास कौन सा आता है आइलेट के अकॉर्डिंग? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो हम साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और ई रेज टू द पावर 2x को सेकंड फंक्शन. तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास आई क्या आ जाएगा? आई विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो साइन एक्स एज इट इज ई रेज टू द पावर 2x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन. साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है हमारे पास? कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज ई रेज टू द पावर 2x, और इस पूरे की क्या कर देंगे हम? इंटीग्रेशन. दिस इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? ई रेज टू द पावर 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ई रेज टू द पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? ई रेज टू द पावर 2x बाय 2. इस पूरे की क्या करनी है हमें? इंटीग्रेशन. This is equal to 1 by 2 into e raised to the power 2x into sin x minus, यहाँ से 1 by 2 हम बाहर ले सकते हैं, so 1 by 2 integration of cos x into e raised to the power 2x. अब अगेन हम यहाँ क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो फर्स्ट फंक्शन क्या होएगा हमारा इस केस में? cos x, और सेकेंड फंक्शन होगा e रेज टू द पावर 2x. दिस इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू ई रेज टू द पावर 2x इंटू साइन x माइनस 1 by 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज ई रेज टू द पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट के डिफरेंशिएशन. cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है हमारे पास? माइनस साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. सो ई रेज टू द पावर 2x की इंटीग्रेशन और इस पूरे की इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास. इसे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो हमारे पास आ जाएगा 1 by 2 इंटू ई रेज टू द पावर 2x इंटू साइन x माइनस 1 by 2 इंटू cos x इंटू ई रेज टू द पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? ई रेज टू द पावर 2x बाय 2. माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई रेज टू द पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? ई रेज टू द पावर 2x बाय 2. इस पूरे की क्या करनी है? इंटीग्रेशन. Now this is equal to 1 by 2 into e raised to the power 2x into sin x minus 1 by 4 into e raised to the power 2x cos x minus 1 by 4 integration of e raised to the power 2x into sin x
दी एक्स। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें सो ई रेज टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल। तो हम यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आई। सो विच एम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई रेज टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू ई रेज टू द पावर 2x कॉस एक्स माइनस 1/4, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम, आई। विच एम्प्लाइज I plus 1/4 I, this is equal to 1/2 into e raised to the power 2x into sin x minus 1/4 into e raised to the power 2x cos x. Now I plus 1/4 I, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5/4 I. This is equal to 1/2 into e raised to the power 2x into sin x minus 1/4 into e raised to the power 2x cos x, which implies 5/4 को जब हम राइट हैंड साइड को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा वो 4/5। सो आई आ जाएगा हमारे पास वहाँ से, आई विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5। नाउ 2 इंटू 2 इज 4, तो हमारे पास क्या बचा 2/5 ई रेज टू द पावर 2x साइन x माइनस, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, जब हम यहाँ 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5, सो माइनस 1/5 ई रेज टू द पावर 2x कॉस x, और हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस c। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c क्या है यहाँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 2x इंटू साइन x is equal to 2/5 into e raised to the power 2x sin x minus 1/5 into e raised to the power 2x cos x plus c. I hope you understood the explanation. Thank you.